दोस्तों, क्या होगा अगर आपको पहले ही यह आभास हो जाए कि आपकी बर्बादी का कारण क्या है। जाहिर सी बात है कि आप उस गलती को करने से बचेंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको श्री कृष्ण द्वारा बताई गई एक ऐसी कथा बताएंगे जिसे सुनकर आपको पता चल जाएगा कि आपकी बर्बादी का क्या कारण है। तो नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका मिस्टीरियस टूर चैनल में। प्राचीन काल में एक राजा के घर पुत्र का जन्म हुआ और उस बालक को बहुत जल्दी ही राजशाही सुख सुविधाओं से दूर एक गुरुकुल में विद्या ग्रहण करने के लिए भेज दिया गया। लेकिन जब वह बालक गुरुकुल में विद्या ग्रहण कर रहा था, तभी उसके माता पिता और भाई बहन की एक प्राकृतिक आपदा के कारण मृत्यु हो गई। जब यह सूचना उस बालक को मिली तो वह बहुत दुखी हुआ और उसके मन में विचार आया कि उसका इस संसार में कोई नहीं है। फिर उसने अपनी पढ़ाई पूरी करके यह प्रण लिया कि वह हमेशा लोगों की भलाई करेगा और सन्यासी बन जाएगा। और फिर वह हिमालय की तरफ निकल गया और वह हिमालय के घने जंगलों में ही अपना जीवन यापन करने लगा। कुछ समय बाद जब उसकी तपस्या पूर्ण हुई, तब उसने लोगों को ज्ञान बांटना आरंभ कर दिया। लोग दूर दूर से उस सन्यासी के पास आते थे और ज्ञान अर्जित करते थे। कुछ समय पश्चात वह सन्यासी पूरे राज्य में मशहूर हो गया, क्योंकि लोग उनके पास अपनी समस्या लेकर आते थे और वह सन्यासी उनका हल जल्दी बता देता था, सबको शिक्षा देता रहता था। एक बार सन्यासी के पास एक राजा आए। वह राजा बहुत ही ज्यादा दुष्ट थे और अपनी प्रजा को परेशान किया करते थे। जब उस राजा ने लोगों से उस सन्यासी के बारे में सुना तो उससे रहा नहीं गया। वह उस सन्यासी के पास चला गया और जैसे ही राजा की नजर उस सन्यासी पर पड़ी तो सन्यासी के मुख में इतना तेज था कि राजा अपने घुटनों के बल बैठ गया और सन्यासी से कहने लगा कि आप मुझे भी ज्ञान दीजिए। और फिर वह राजा सन्यासी की बातों से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय प्रण ले लिया कि वह हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलेगा और वह फिर वापस अपने महल में चला गया। परंतु वह उस सन्यासी को भूल नहीं पाया और उसके मन में विचार आया कि जब एक दिन के मिलने से ही सन्यासी ने मुझे इतना बदल दिया, तो क्या हो अगर सन्यासी मेरे पास ही आकर रहे। वह अगली सुबह दोबारा से हिमालय के जंगलों में सन्यासी की कुटिया में चला गया और फिर सन्यासी से कहता है कि आप हमारे महल में चलिए। तो सन्यासी ने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। फिर सन्यासी वहां भोजन करते हैं और कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूं। तब राजा कहते हैं कि आप हमारे बगीचे में रह सकते हैं। फिर सन्यासी राजा की बात को टाल ना सका। फिर राजा ने अपने बगीचे में सन्यासी के लिए कुटिया बना दी और सन्यासी को वह नित्य आवश्यक चीजें और भोजन देता था और सन्यासी के पास से ज्ञान अर्जित करता रहता था। और सन्यासी भी बहुत खुश था, क्योंकि पहले उसे बहुत मुश्किल से भोजन प्राप्त होता था, परंतु राजा के घर में उसे समय पर और बिना प्रयत्न किए ही भोजन मिल जाता था। एक दिन राजा और रानी को किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने जाते हुए एक सेवक से कह दिया कि तुम सन्यासी को समय से भोजन देते रहना। परंतु कुछ दिन बाद सेवक की तबीयत खराब हो गई और वह वापस चला गया, लेकिन लौटकर नहीं आया। फिर सन्यासी को भोजन देने वाला कोई नहीं था और सन्यासी भूख के कारण अत्यधिक विलाप करने लग गया। और जब राजा वापस लौटते हैं तो सन्यासी बहुत ही ज्यादा क्रोध में आ जाता है और क्रोधित होकर कहता है कि तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। फिर सन्यासी वहां से जाने लगता है। राजा सन्यासी से माफी मांगता है और कहता है कि आप हमें इस बार माफ कर दीजिए, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। फिर सन्यासी मान जाते हैं। फिर कुछ समय पश्चात राजा को कहीं बाहर जाना पड़ता है, तो राजा अपनी रानी को कहते हैं कि तुम स्वयं ही सन्यासी के भोजन का प्रबंध करोगी, यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। और राजा यह कहकर अपने राज्य से बाहर चले जाते हैं। रानी रोज अपने हाथों से भोजन बनाकर सन्यासी को देती थी, उसके पश्चात खुद भोजन करती थी। परंतु एक दिन रानी भोजन देना भूल गई और नहाने के लिए चली गई। सन्यासी भोजन के इंतजार में बैठा था। जब काफी देर हो गई तो सन्यासी को क्रोध आ गया और वह महल में चला गया और वहां उसने रानी को देखा। वह रानी के रूप को देखकर आसक्त हो उठा और रानी से मन ही मन प्रेम करने लगा और अपनी कुटिया में जाकर बैठ गया और कई दिनों तक खाना पीना नहीं खाया। और जब राजा वापस महल में आए तो वह सन्यासी का हाल सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। सन्यासी बहुत दुबले पतले हो चुके थे। और फिर राजा सन्यासी से पूछता है कि आप तो ऐसे लग रहे हैं
जैसे कोई सूखी लकड़ी हो। आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? तब सन्यासी कहते हैं कि मुझे तब तक खाना नहीं खाना जब तक कि तुम मुझे अपनी रानी नहीं दे देते। राजा यह सुनकर चौंक जाते हैं। फिर वह सन्यासी सारा वृत्तांत राजा को सुनाता है कि मैं तुम्हारी रानी पर मोहित हो गया हूँ। फिर राजा सन्यासी की मनोइच्छा को जानकर कहते हैं, हे ऋषिवर, मैं आपको अपनी रानी दे दूंगा, परंतु आप भोजन कर लीजिए। फिर राजा रानी के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम सन्यासी के पास चली जाओ, क्योंकि अगर सन्यासी खाना नहीं खाएंगे तो ऐसे में उनकी मृत्यु हो जाएगी और सन्यासी के मृत्यु का पाप हमारे सर लगेगा। तो रानी समझ जाती है कि उसे क्या करना है, तो वह राजा से कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई, मुझे क्या करना है कि एक सन्यासी की मृत्यु का पाप भी हम पर ना लगे और मेरा पतिव्रता धर्म भी नष्ट ना हो। फिर रानी यह कहकर सन्यासी के पास चली जाती है। फिर सन्यासी भोजन कर लेता है और खुश हो जाता है। फिर रानी कहती है कि मुझे इस कुटिया में नहीं रहना, मुझे एक बड़ा महल चाहिए। फिर सन्यासी भागते हुए राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि हे राजन, हमारे लिए एक बड़ा सा महल बनाओ। फिर राजा सन्यासी और रानी के लिए एक महल का इंतजाम कर देते हैं, परंतु वह महल बहुत गंदा होता है क्योंकि कई वर्षों से उसकी साफ सफाई नहीं हो रही थी। तो रानी कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, यह बहुत गंदा है। फिर सन्यासी राजा के पास पहुँचता है और कहता है कि तुम उस महल की मरम्मत करवाओ, हमारी रानी वहाँ रहेगी जहाँ साफ सुथरा हो। फिर राजा उस महल की मरम्मत करवाता है। फिर रानी सन्यासी के साथ उस नए महल में चली जाती है। फिर सन्यासी खुश होकर रानी के पास आता है। तब रानी कहती है कि आपको पता है कि आप पहले क्या थे और अब क्या बन गए हो। आप एक महान सन्यासी थे और आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम बन गए हो। यह सुनकर सन्यासी की आंखें खुल जाती हैं। उसे याद आ जाता है कि मैं तो एक सन्यासी हूँ और मैंने यह क्या कर दिया। इतना कहकर सन्यासी जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको अभी महल वापस लेकर राजा के हाथों सौंप देता हूँ। फिर रानी कहती है कि जब आपको एक दिन भोजन नहीं मिला था तो आपने बहुत ही ज़्यादा क्रोध किया था और मैंने तब से ही आपके स्वभाव में परिवर्तन देखा। फिर सन्यासी रानी से कहता है कि जब मैं पहले जंगल में रहता था तो मैं कई दिन तक भूखा ही सोता था, क्योंकि समय से मुझे कभी भोजन नहीं मिलता था। फिर एक दिन राजा मुझे अपने पास लेकर आए और फिर मुझे बिना प्रयत्न किए ही भोजन आसानी से मिलने लग गया और महल की सारी सुविधाएं भी मुफ्त में मिलने लग गई। फिर मेरे मन में लालच आ गया और जब मुझे वह वस्तु नहीं मिली तो मुझे क्रोध आ गया। फिर सन्यासी वापस जंगलों की ओर लौट जाते हैं और पहले के समान अपना जीवन यापन करने लगते हैं। तो दोस्तों, आज की कथा आपको कैसी लगी? आपको अब पता चल गया होगा कि आपके कष्टों का क्या कारण है। तो महाभारत काल में ही भगवान श्री कृष्ण ने इस कहानी के माध्यम से हमें बता दिया है मनुष्य की बर्बादी के सबसे बड़े ये 3 कारण होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। तो दोस्तों, आज की कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मिस्टीरियस टूर। धन्यवाद।